रसायन अध्याय का तीसरा पाठ जो है कर प्रचितीय अध्याय रसायन पादम, उसको हम आज चालू कर रहे हैं। तो देखिए कर प्रचितीय अध्याय में तो यहाँ पे जो कर प्रचितीय शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए कर और प्रचितीय ये जो हैं ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। तो यहाँ पे जो ये कर और प्रचितीय है, कर का मतलब होता है हाथ और जो प्रचितीय का मतलब संग्रह। तो हाथ से जो संग्रह किया हुआ है उसको हम कर प्रचितीय का मीनिंग मानते हैं। ठीक है, ऐसा आचार्य ने किया है। जैसे प्राणकामीय में प्राण कामा से चालू किया था आचार्य ने, वैसे ही कर प्रचितीय को कर प्रचिता नाम से चालू किया है आचार्य ने। तो हमारा पहला श्लोक, उसमें आप देखें, अर्थात कर प्रचितीयम रसायन पादम व्याख्यास्यामः इतिहासमाहुः भगवान आत्रेय। इसके बाद भगवान आत्रेय ने क्या क्या इसमें बताया है। तो हमारा जो श्लोक है तो यहाँ पे कर प्रचितीय नाम से ही श्लोक का उन्होंने स्टार्ट किया है। कर प्रचिता नाम यथा उक्त गुण नाम अम्लका। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यथा गुण मतलब जो गुण जिन आंवलों में जो हमको आंवले लेने हैं उसमें कैसे होने चाहिए, तो उनमें गुण होने चाहिए। गुण मतलब आगे जो हम पढ़ेंगे तो गुण होने चाहिए, जैसे कि उसमें रसवीर विपाक जो भी रस होना चाहिए, वीर से युक्त होने चाहिए, उनको ये गुण कह रहे हैं। उसके बाद उसे कैसे करना है, तो देखिए हमने पहला वर्ड ही पढ़ा कि कर प्रचिता नाम मतलब हाथों से तोड़कर एकत्रित कर लें। ठीक है, फिर उसके शुष्क चूर्णान, तो यहाँ पे शुष्क चूर्णिता नाम, तो यहाँ पे शुष्क चूर्ण उसको शुष्क कर लें और इसे छाया शुष्क करते हैं और उसके बाद उसका चूर्ण कर लें, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि माघ फागुने व मासे, मतलब कि आपको माघ और फागुन में इनका आंवलों का जो ग्रहण करना है वो करना है। ठीक है, हाथ से तोड़ना है जो, क्योंकि हम कर प्रचितीय नाम के हिसाब से चल रहे हैं। तो कर प्रचितीय मतलब हाथ से तोड़ना है किसे, जिनमें गुण हो, जो पहले बताए जा चुके हैं कि आंवला का गुण कैसा होना चाहिए, उन गुणों को ले करके इसको तोड़ना है और फिर शुष्क करके चूरन करना है। ठीक है, माघ और फागुन के मास में। उसके बाद कहते हैं कि त्रिसप्त कृत्वा कहने का मतलब है कि 3 बार 7 मतलब 21। ठीक है, तो यहाँ पे 21 कहने का बहुत सारे आचार्य 3 + 7 लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे त्रिसप्त कृत्वा का 21 से वो करना है। ये स्वरस परिपीता नाम मतलब कि स्वरस का आपको यहाँ पे भावना देना है। और उसके बाद पुनः शुष्क चूर्ण कृता नाम एकम आढ़कम ग्राह्येत, और उसका आपको जब आप उसका भावना दे दें स्वरस के साथ, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर शुष्क करना है उसे। ठीक है, फिर सुखाना है, फिर चूर्णकृत करना है और फिर उसके बाद 1 आढ़क की मात्रा को ग्रहण करना है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि अथ जीवनीय नाम बृहणीय नाम स्तन्यजनानां शुक्रजनानां व स्थापनानां षड्विरेचन शताशीतीय उक्त नाम औषध गणा नाम। तो देखिए यहाँ पे जो आ रहे हैं 5 कौन कौन से हैं, तो देखिए जीवनीय गण, बृहणीय, स्तन्यजन्य और फिर जो है शुक्रजनन और वय स्थापन, और उसके बाद षड्विरेचन शताशीति। तो यहाँ पे जो षड्विरेचन शताशीति का आया है उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ये औषध वहाँ पे हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं चंदन अगरू धव तिनीश खदीर शिशप आसन और शरण, इनको ले लेना है। अडूषा को भी लेना है, कृत, और उसके साथ और क्या लेना है, तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कृत नाम अम्भ, कृत नाम अभया विभीतक पिपली वचा चव्य चित्रक विडंग चा समस्ता नाम आढ़िकम, मतलब कि जो इन सभी को, जितने भी आपने यहाँ से बृहणी से ले करके यहाँ तक जितने भी आपने द्रव्य पढ़े हैं उनको कितने उसमें लेना है, तो सबको 1 आढ़क, सब मिला करके समझता ना 1 आढ़क, मतलब सभी को मिला करके 1 आढ़क। और अगर कुछ न बोला जाए तो सामान्य मात्रा जो लेते हैं वो सबकी एक समान ली जाती है।
तो सबको मिला करके एक आढ़क होना चाहिए। और फिर क्या करना है कि 10 गुणेन अम्भसा साधेत, अब उसको 10 गुना जो जल है उसमें साधेत करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ से लेके जीवनीय से लेके यहाँ तक जो हमने जितने भी द्रव्य पढ़े उनको 10 गुना, पहले तो एक आढ़क होना चाहिए, फिर उसके बाद उनको 10 गुना जल में हमको साधित करना है। उसके बाद आगे कह रहे हैं आचार्य कि तस्म आढ़के अवशेष, मतलब कि और उसके बाद जब आप इतना कर लें तो उसके बाद जब आप साधित करवा रहे हैं उसको, तो फिर वो कितना अवशेष बचे रह जाए तब तक करवाना है। तो देखिए जब तक कि एक आढ़क ना बचा। ठीक है, आपने 10 गुना जल पे वो किया है, तो जब 1 गुना बच जाएगा तब तक उसको करना है। उसके बाद सुपूते, मतलब उसको छान लीजिए। ता अन्य अम्ल का चूर्णानी, मतलब कि यहाँ पे जो हमने अम्लक चूर्ण यहाँ पे जो शुष्क किया था ये वाला एक आढ़क, उसको फिर आपको उसमें मिला देना है। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहे हैं तन अम्लक चूर्णानी। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन में कहते हैं कि गोमय अग्नि, तो देखिए अग्नि देनी है उपलों से, जो कि यहाँ पे गोमय अग्नि के नाम से। उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं वास विदाल, मतलब वो जो बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं उससे, या फिर सार से, या फिर तेज से, इनसे। ठीक है, तो इनसे आपको देना है अग्नि। ठीक है, अग्नि देनी है इससे। उसके बाद कहते हैं कि अग्नि देने के बाद कहते हैं कि साधेद, तो जब आप अग्नि दे देंगे तो उससे होगा क्या कि जब उस जो ये हमारा पूरा चूर्ण और जो हमने मिक्स किया था वो क्या होगा, आर्द्र अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, जब तक वो आर्द्र नहीं होता है तब तक नहीं, आर्द्र होना चाहिए, ना कि ज़्यादा दग्ध हो। ठीक है, दग्ध भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से मतलब उसमें आर्द्रता आ जानी चाहिए, और दग्ध भी नहीं होना चाहिए। अनुपदग्धम, यहाँ पे कह रहे हैं अनुपदग्धम, मतलब जलने भी ना पाए। फिर उसको रखना किस में है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे अयर शिशु के नाम से वो कहा गया है, मतलब लोहे के पात्र में आपको इसको फिर रखना है। ठीक है, एक बार जब यहाँ पे साधित करवाएंगे तो साधित की वजह से क्या होगा, जिससे भी आप साधित करवा रहे हैं उसके वजह से उसमें पूरे में आर्द्रता आ जाएगी। ठीक है, उस चूर्ण में आर्द्रता आनी चाहिए और जलना नहीं चाहिए। और फिर रखना किस में है, तो उसको रखना है हमको अयस, अयस मतलब कि हमको रखना है लोहे के पात्र में। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि शेषयते सुशुष्कम तत्व, मतलब कि उसको अच्छे से फिर सूखने देना है। ठीक है, फिर जब आपने उसको सुखा लिया तो यहाँ पे कृष्ण अजीन का मतलब होता है कि काला जो मृग होता है उसकी चर्म को हम यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद उनकी के बाद फिर देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि सास लक्षण पिष्टम। तो यहाँ पे जो हमने मृग की चर्म ली है उसके ऊपर क्या करना है, उसको अच्छे से पिष्ट बना के श्लक्षण पिष्ट बना लेना है। और फिर क्या करना है, निधापयेत सम्यक, मतलब उसको अच्छे से उसके ऊपर फिर रख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए तो तच्चूर्णम अयस चूर्ण अष्टम भाग संयुक्तम, मतलब कि जो अयस है उसका 8वां भाग आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद मधु सर्पीभ्याम अग्निबल आभि समीक्षयम, और अग्निबल मधु सर्पी के साथ अग्निबल को देखते हुए उसको हमको प्रयोग में लाने के लिए देना है, प्रयोजित। ठीक है, तो ये कहा है इस पूरे उसमें आचार्य ने। आइए नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक में। जो हमने पहला वाला श्लोक पढ़ा उसका जो नाम दिया गया है, तो आपको यहाँ पे वो नाम यहाँ पे मिलेगा कि इत अम्लक आयशम ब्रह्म रसायनम, मतलब अम्लक आयश ब्रह्म रसायन कहा गया है इसको। ठीक है, अम्लक आयस ब्रह्म रसायन कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ आचार्यों के नाम दे दिए जिन्होंने इसका प्राचीन युग में प्रयोग किया, तो उनका क्या क्या नाम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वशिष्ठ, देखिए एत्र पूर्व वशिष्ठम। ठीक है, वशिष्ठ हैं, काश्यपो अंगीरा, फिर है जमदग्नि, भरद्वाजो, भृगु। तो ये जो भृगु अन्य चा तद्विधा,
मतलब ये जो 5 जो ऋषि हैं, इन्होंने और भी जो ऋषि हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया, उससे उनको प्राप्ति क्या हुई। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि प्रयोज्य मुक्ता, प्रयता मुक्ता, श्रम व्याधि जरा। मतलब वो किस चीज़ से मुक्त हो गए, तो देखिए श्रम से, व्याधि से और जरा से वो सभी के सभी मुक्त हो गए, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। उसके बाद इसकी नेक्स्ट लाइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है इदम रसायनम चक्रे ब्रह्मा। यहाँ पे इदम रसायनम चक्रे ब्रह्मा, जो ये दिया हुआ है चक्रे ब्रह्मा, इसका मतलब है कि ये जो रसायन बनाया गया है वो ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आचार्य कहते हैं जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रथम। तो यही जो वर्ड है ये पहले भी आ चुका है, तो इसको आपको याद रखना है कि जरा व्याधि का शमन और साथ में बुद्धि इंद्रिय में बल का, ठीक है। तो ऐसा कि इंद्रियों को बल की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, वो कह रहे हैं, और जरा और व्याधि की शांति होती है, आचार्य ये कह रहे हैं। देखिए इस श्लोक में उन्होंने बताया कि मतलब कौन कौन से ऋषि थे और किन्होंने इसको बनाया है, और जब इसको कोई सेवन करेगा तो उसके में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी या उसे क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके जो अगला श्लोक है उसमें बताते हैं कि ये किसे नहीं लेना है। श्लोक में आचार्य बताते हैं कि किसको नहीं करना चाहिए। तो किसको नहीं करना चाहिए, तो वो दूसरी लाइन में एक नाम लिखते हैं कि ग्राम्य नाम अन्य कारणा नाम। मतलब कि जो दूसरे कार्य में जो लिप्त लोग हैं, जो बिजी हैं दूसरे कार्यों में, उनको इसका वो नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा कहते हैं, आचार्य पहले ही बता चुके हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जो ऋषिगण थे वो करते हैं तो उससे उनको क्या प्राप्ति हुई, तो उससे उनको तपस्या, ब्रह्मचर्य करने का, ध्यान लगाने का, ये सब में वो युक्त होकर बहुत दिनों तक जीवित रहे। लेकिन अगर जो ये था ऋषियों के लिए, लेकिन किसे नहीं करना है, तो ग्राम्य जनों को नहीं करने के लिए कहा गया, क्योंकि वो अन्य कारणों में बिजी रहते हैं या लिप्त रहते हैं, इसलिए। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोक, तो जो दूसरा श्लोक है हमारा वो है केवल अम्लक या केवल अम्लक रसायन। तो इसमें जो केवल अम्लक कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आंवले का यहाँ पे हमको लेना है रसायन के तौर पे, ठीक है। तो देखिए आचार्य क्या कहते हैं कि संवत्सरम पायो वृत्तिर्गर्वम मध्य वसेत सदा। मतलब यहाँ पे संवत्सर मतलब कि एक वर्ष तक जिसने पायो मतलब सिर्फ केवल दुग्ध का आहार रूप में यूज किया है, लिया है, ठीक है। और साथ में उसने क्या किया है कि गवम मध्य वस्ते सदा, मतलब गायों के जो मतलब गाय है उनके बीच में अपने आप का निवास करवाया है, ठीक है, निवास किया है उनके बीच में, गायों के बीच में। तो इसलिए कह रहे हैं पहली लाइन, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सावित्री मनसा, मतलब सावित्री जो जिसने सावित्री जाप का मन में ध्यान किया है, मनसा ध्यानम, मतलब जिसने सावित्री जाप का मन में ध्यान किया है। ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्मचारी था 1 साल से, ठीक है। और यत इंद्रिय मतलब उन्होंने जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा व्यक्ति रसायन सेवन के लिए युक्त है, ठीक है, आचार्य ने कहा है। फिर जो दूसरी लाइन है, तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि संवत्सर के अंते में जो 1 साल के बाद किस तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं पौषी व माघी व फाल्गुनी तिथिम। तो यहाँ पे कहने का उनका अर्थ है कि पौष, माघ और फाल्गुनी की पूर्णिमा में, ठीक है। यहाँ पे तिथिम का मतलब है पूर्णिमा में। उसके बाद कहते हैं कि त्रयो उपवासी, मतलब यहाँ पे त्रयो उपवासी जो लिखा है इन्होंने कि 3 दिन का उपवास करके, शुक्लस्य मतलब शुद्ध हो करके, और प्रविश्य अमलकी वनम, मतलब वो कहाँ प्रवेश करे, अमलकी के वन में, ठीक है। तो 3 दिन का उपवास होना चाहिए, साथ में शुद्ध करके अपने आप को किसमें वो करे, तो अमलकी के वन में प्रवेश करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं बृहत फल आढ़्यम आरूह,
मतलब द्रुम शाखागत फला, मतलब जिसके जो बृहद फल हैं, कोई वहाँ पे जो वृक्ष हो जिसके बृहद फल हैं, बृहद शाखाएं हैं, उसके पास जाकर के उस वृक्ष के पास जाकर के गृहत्व पाणी नाम, गृहत्व पाणी नाम मतलब कि हाथ से आपको ग्रहण करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा अमृते गताम, ठीक है, तो ब्रह्मा का आपको नाम करके तिष्ठेन जापान ब्रह्मा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मा का जो है जापन करना है आपको, जाप करना है किसका, ब्रह्मा का। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राहित्व पाणी नाम, मतलब हाथ से तोड़ करके सबसे पहले ब्रह्मा का जाप करना है, ठीक है। तद, तो देखिए यहाँ पे जाप करने के लिए बताए हैं ब्रह्मा, लेकिन कब तक करना है, जब तक अमृत आग मात ना हो जाए, जब तक अमृत जो है उसके अंदर ना आ जाए तब तक आपको ब्रह्मा का जाप करना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आचार्य। इसके बाद उसके बाद तद है वश्य अमृताम व सत्य अम्लके क्षणम, मतलब एक क्षण के लिए तो उसमें अम्लक में अमृत के समान, मतलब अमृत वो होगा ही होगा। तो आपको जब जाप कर रहे हैं तो उसमें एक क्षण के लिए अमृत उसमें है, होगा ही होगा, ठीक है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। अमृत का जो आगमन है उसमें होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि अमृत आगमाता। उसके बाद शर्करा मधु कल्पानी स्नेहवंती मृदुनी चा, मतलब आप कैसे पता लगाएंगे कि अब ये चीज़ें आ गई हैं, तो शर्करा और मधु युक्त कल्प आपको उसमें मिलेगा, ठीक है, स्नेह और वो मृदु हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी जब उसका आगम होगा, जब वो अमृत के समान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आचार्य कह रहे हैं भवंत अमृत संयोग तानी यावंती भक्षेत, इसका मतलब है कि जितना आप इसको खाएंगे उतना ही आपको अमृत की प्राप्ति होगी, जितना फल को आप खाएंगे उतना ही आपको अमृत की प्राप्ति होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि जीवेद वर्ष सहस्त्राणी, मतलब इससे आपको क्या और प्राप्ति होगी, तो सहस्त्राणी 1000 वर्ष तक आप जो है यौवन अवस्था में, यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है यौवन अवस्था में आप रहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साहित्यम एशाम गत्वा तु भवत अमर सन्निभम, मतलब अगर यहाँ पे साहित्य का मतलब पूर्ण रूप से अगर आपने खा लिया खाली पेट, अगर आपने भर पेट खाली पेट गए और भर पेट खा लिए तो आप अमर के समान हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं कि अगर आपने उतना खा लिया जितनी आपको इच्छा थी, जितना आपका मन था, तो आप उसमें अमर के समान सन्निभम मतलब वैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लास्ट लाइन में कहते हैं कि स्वयं चा अश्य उपतिष्ठन्ति श्री वेदा, तो देखिए क्या क्या मिलने वाला है, श्री वेदा वाक चा रूपिणी। तो देखिए श्री वेदा, श्री का मतलब है लक्ष्मी, वेद का मतलब वेदों का ज्ञान, और वाक मतलब सरस्वती। तो इन तीनों की उनके उसमें स्वयं चली आती हैं। यहाँ पे जो स्वयं चा अश्य लिखाया हुआ है तिष्ठति, मतलब ये सब जो है उनको लाभ मिलता है इस रसायन को प्रयोग करने का, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। तो यहाँ पे आचार्य ने कैसे खाना है और क्या क्या इसके लाभ मिलेंगे वो सब चीज़ें बता दी हैं, और इसका नाम जो होता है वो है केवल अम्लक रसायन। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें हमने सिर्फ आंवलों का ही ग्रहण किया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले रसायन पे। तो अगला जो रसायन है वो है हमारा लौह आदि रसायन। तो ये जो है ये है लौह आदि रसायनम, ठीक है। तो इसमें आचार्य जो है पहली 2 लाइन हमको पूरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही वो समझ में आएगी। तो देखिए त्रिफलाया रसे मूत्रे गवम क्षारे चा लवणे क्रमेण इंगूदी क्षारे किंसुक क्षार एव चा तीक्ष्ण आयासस्य पत्राणि वहिनी वर्णी साधयेत चतुर अंगुल दीर्घाणि तिलो उच्छेद तनुनी चा
ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या लेना है, सबसे पहला तो तीक्ष्ण आयास। तीक्ष्ण आयास मतलब लौह लेना है जो कि तीक्ष्ण हो, उसका पत्र लेना है, ठीक है, ये कह रहे हैं। फिर उसका उन्होंने प्रमाण क्या बताया है, तो चतुर अंगुल दीर्घाणी, मतलब दीर्घ कितना होना चाहिए, तो चतुर अंगुल। और ये देखिए उच्छेद बताया है उसका, जो कि तिल उच्छेद के समान होना चाहिए। जो यहाँ पे मोटाई बता रहे हैं वो तिल उच्छेद के, मतलब लंबा कितना होना चाहिए, दीर्घ कितना हो जाए, तो चतुर अंगुल, लेकिन मोटाई जो होनी चाहिए वो तिल के समान होनी चाहिए, ठीक है। आचार्य ऐसा बता रहे हैं कि तिल के समान मोटी होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वहनी, यहाँ पे देखिए कहा है उन्होंने कि वहनी वर्णानी, मतलब आपको उसको क्या करना है, तप्त करना है, ठीक है। तो आप उसको कब तक तप्त करेंगे, गर्म कब तक करेंगे, अग्नि में वहनी वर्णानी, जब तक कि वो अग्नि के, आग के समान, ठीक है, लाल ना हो जाए, ठीक है, अत्यंत लाल ना हो जाए, तब तक आपको करना है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि इसके बाद आपको किस में उसको बुझाना है, तो बुझाने के लिए वो कहते हैं कि त्रिफला के साथ, त्रिफला रसे मूत्र गवे, ठीक है, मतलब कि गौ के मूत्र से। फिर उसके बाद है छारे चा लवणे, ये जो लवणे हैं ये माल कंगनी के छार जल को भी कहा जाता है। तो ये जो शब्द आया है, ठीक है, तो उससे फिर पहले आपको त्रिफला से, फिर गवा मूत्रे, फिर लवड़े से, छारे चा लवणे, और फिर उसके बाद इंगूदी क्रम से, ठीक है, इंगूदी छारे और फिर किंसुक छार, इन सब से आपको क्रम से उसको बुझाना है। फिर उसके बाद आचार्य कहते हैं कि ज्ञात्वा ज्ञात्वा ता अंजनाभानी सूक्ष्म चूर्णानी कारयेत। तो देखिए जब आपको ज्ञात हो जाए कि वो किस उसका हो जाए, अंजन के समान हो जाए, तब फिर उसका आपको क्या करना है, अंजन के समान हो जाएगा तो फिर आपको उसका सूक्ष्म चूर्ण बना लेना है। फिर उसके बाद आचार्य कह रहे हैं कि तानी चूर्णानी मधुना रसेन अम्लकस्य चा, मतलब कि उसमें फिर जब वो चूर्ण हो जाए तो उसमें आपको क्या मिक्स करना है, तो आपको करना है मधु, और उसके साथ क्या, अम्लक का रस, ठीक है, अम्लक का रस। अब कितना मिक्स करना है, तो उसके लिए कहते हैं कि युक्तानी लेहवत, जब तक कि वो लेहवत ना हो जाए तब तक आपको उसको मिक्स करते रहना है, ठीक है, उनको मिलाना है, किसको, मधु को और जो अम्लक का रस है उसको। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि कुंभे स्थितानी घृत भावेत, मतलब कि जो हम स्थितानी जो लिखा हुआ है कुंभे, तो जो घड़ा लेना है वो घृत से भावित होना चाहिए, ठीक है, उसमें आपको फिर सबको रखना है। अब देखिए उसके बाद बताते हैं आचार्य कि कब तक रखना है, तो संवत्सरम निधेयानी यवपल्ले तथैव चा। तो आपको यवपल्ले में एक संवत्सर, यहाँ पे संवत्सर जो दिया, 1 साल तक उसको रखना है, ठीक है, ये कह रहे हैं आचार्य। उसके बाद वाली लाइन, उसके बाद आचार्य कह रहे हैं कि दद्याद आलोडनम मासे सर्वत्र आलोडयन बुधा। इसका मतलब है कि आपको आलोडन करना है, हर महीने उसको एक बार हिलाना है अच्छे से, और ऐसा हिलाना है कि सर्वत्र मतलब पूरी तरीके से वो मिक्स हो जाए, ऐसा आपको हर मास में मिलाने का वो बताया, विधान बताया चाहे। उसके बाद कह रहे हैं कि संवत्सराय तस्य प्रयोगो मधुशर्पी, मतलब कि 1 साल हो जाने के बाद उसका जो प्रयोग करना है उसमें मधु और सर्पी के साथ उसका प्रयोग करना है। फिर अगली, तो देखिए उसके बाद उसे लेना कब है, तो प्रातः बला अपेक्षी सातम जीर्णे चा भोजनम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रातः में लेना है, साथ में बल की अपेक्षा भी करनी है आपको, और जब वो सातम मतलब जीर्ण हो जाए तो उसके बाद आपको भोजन करना है, ये कह रहे हैं। इसके बाद एषय एव चा लोहा नाम प्रयोग सम प्रकृतिता है। इसका मतलब कि इस लोह जो रसायन है, लोह आदि रसायन का प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना अभिघातेन चा आतंक जराया ना चा मृत्यु ना, मतलब कि ना तो आपको अभिघात होगा, ना ही आतंक रहेगा, किसका, जरा और मृत्यु का। उसके बाद है सादृश्य शाद
गज प्राणा, आपका जो प्राण है वो गज के समान मतलब कि हाथी के समान हो जाएगा। और सदा चा अति बल इंद्रिय, आपके में बल और इंद्रिय जो है इसकी प्राप्ति मिलेगी, अति बल इंद्रिय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि धीमान, धीमान यशस्वी वाक सिद्धि श्रुतधारी और महाधना, ये सब जो है किसके प्रयोग करने से होगा, तो ये लौह रसायन जब आप प्रयोग करेंगे तो धीमान यशस्वी वाक सिद्धि होगी, श्रुतधारी होगा और महाधना, ऐसे करके संबोधन किया है आचार्य ने। उसके बाद कह रहे हैं कि भवेद सामा प्रयुज्यनो नरो लोह रसायनम, तो यहाँ पे वो वही कर रहे हैं कि लौह रसायन का यूज करने के बाद आप धीमान यशस्वी वाक सिद्धि श्रुतधारी और महाधना बनेगा वो नर जो लौह रसायन का सेवन करेगा। उसके बाद कह रहे हैं जो लास्ट लाइन है कि अनेनेवा विधानेन हेमनश्च रजतस्य चा, मतलब कि जिस प्रकार आपने ये विधि की है उसी प्रकार आप हेम मतलब स्वर्ण और रजत के लिए भी, जैसे अभी लौह के लिए हैं वैसे ही रजत और स्वर्ण के लिए भी बना सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आयु प्रकर्ष कृत सिद्ध प्रयोग सर्वरोग अनुगत, मतलब आयु का प्रकर्ष आयु को बढ़ाने वाले, और ये जो सिद्ध है इसका प्रयोग जो करते हैं उससे सर्व रोग जो हैं उनको हरने वाले होते हैं। तो इन सब का प्रयोग जो है यहाँ पे आचार्य ने बताया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक। तो ये है हमारा इंद्र रसायन। तो इसमें देखिए इंद्री मत्स्य आख्यो ब्राह्मी, फिर वचा ब्रह्म सुवर्चला, पिप्लयो लवणम, हेम शंख पुष्पी विष घृतम। ठीक है, ये सब जो है इंद्री लेना है आपको। फिर मछेची है, मत्स्य आख्यो मतलब मछेची होता है, ब्राह्मी है, वचा है, ब्रह्म सुवर्चला लेना है, पिपली लेना है, लवण लेना है, हेम मतलब स्वर्ण, उसके बाद शंख पुष्पी और विष और घृत लेना है। उसके बाद आचार्य इनका मात्रा बता रहे हैं कि एशाम त्रियव कान, मतलब त्रियव के समान लेना है, भागेन हेम सर्पी विषैर विना, मतलब आपको किसको छोड़ना है, तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रियव मतलब जो है हेम सर्पी और विष को छोड़ करके सभी को त्रियव 3 यव के समान लेना है। बाकी किसको छोड़ना है, हेम सर्पी और विष को, स्वर्ण सर्पी और विष को। अब उसको कितना लेना है। उसके बाद कह रहे हैं कि द्वयवो तत्र हेमस्तु, मतलब हेम जो है स्वर्ण जो है उसको 2 यव की मात्रा में लेना है। और तिलम दद्याद विषस्य चा, मतलब कि यहाँ पे जो तिल के समान किसको, विष को जो लेना है वो तिल की मात्रा के समान लेना है। ठीक है, और फिर देखें सर्पिश्चा पलम दद्याद एक ध्याम प्रयोजित, मतलब जो सर्पी है उसको हमको 1 पल की मात्रा में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 को सिर्फ छोड़ करके बाकी सबको त्रियव की मात्रा में लेना था। तो देखिए 3 कौन कौन से थे, तो हेम सर्पी और विष को छोड़ के, तो जो हेम था स्वर्ण था उसको हमने 2 यव ले लिया, और तिल की मात्रा हमने विष की ले ली, और सर्पी की जो ले ली वो 1 पल की मात्रा ले ली। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दद्याद एक अध्याम, मतलब सबको मिला देना है, एक साथ करके रख लेना है सबको। ठीक है, एक साथ मिला देना है। उसके बाद कह रहे हैं कि घृत प्रभूतम सा छौद्रम जीर्णे चा अन्नम प्रशस्यते। तो यहाँ पे जो घृत है उसको प्रभुत मात्रा में जब आप उसका यूज कर रहे हैं तो घृत जो है उसका आप प्रभुत मात्रा में यूज करना है। उसके साथ ही छौद्र मतलब कि शहद का यूज करना है, और जब वो जीर्ण हो जाए तभी आपको चा अन्नम प्रशस्यति, मतलब जीर्ण होने के बाद ही आपको अन्न लेना है, ये आचार्य कह रहे हैं। फिर उसकी जो दूसरी लाइन है, उसके बाद जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम आयुषम पौष्टिकम धान्यम स्वर वर्ण प्रसादनम,
मतलब कि जो जरा व्याधि है उनका शमन करेगा, ये सब लाभ में आ जाएंगे। स्मृति मेधा कर, स्मृति और मेधा को बढ़ाने वाला होगा। आयुष, आयु को बढ़ाने वाला। पौष्टिकम धान्यम, स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर और वर्ण प्रसादन के रूप में ये पोषण करेगा। तो ये सब जो है ये लाभ हैं उसके। अगली लाइन जो इम्पोर्टेंट है कि परम ओजस्करम, परम ओजस्करम चा एतद सिद्धम इंद्रिय रसायनम, मतलब इसे जो है परम ओजस्कर माना गया है। तो इसे आपको याद रखना चाहिए कि परम ओजस्कर किसे कहा गया है, तो इंद्र रसायन को परम ओजस्कर कहा गया है। उसके बाद देखिए ना एनत प्रसहते कृत्या ना अलक्ष्मी ना विषम ना रुका। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि कृत्या का मतलब अविचार कर्म, मरण मोहन ये सब जो है आपको विचार नहीं आएंगे। उसके बाद क्या है कि आपके पास लक्ष्मी ना लक्ष्मी, मतलब यहाँ पे ना अलक्ष्मी लिखा है, मतलब आपके पास शोभा जो है वो नहीं, मतलब जो है अलक्ष्मी का कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपके पास लक्ष्मी होगी, ठीक है, इसको सेवन करने के बाद, ठीक है, जिसको शोभा से वो किया गया है। विष भी का जो प्रभाव होगा वो भी आपके शरीर में नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आचार्य बता रहे हैं कुछ व्याधियों के नाम, जैसे कि यहाँ पे देखिए तो स्विंत्र, साकुष्ठम, जठराणी, गुल्मः, प्लीहा, पुराणो, विषम ज्वरश्च। मतलब कि यहाँ पे जो है शून्य कुष्ठ में, ठीक है, फिर उसके बाद जठराणी में, गुल्म में, प्लीहा में और पुराणों विषम ज्वर, मतलब पुराना जो जीर्ण हो चुका है विषम ज्वर, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट लाइन है उसमें देखिए तो मेधा स्मृति ज्ञान हर्षा, मतलब जो मेधा स्मृति और ज्ञान को जो नष्ट कर चुके हैं, नष्ट हो गया है, उनके में भी ये यूज रोगा समन अंते अनेन इति बालश्च वाता, मतलब बलश्च वाता, मतलब जो वात है, वात जो है उस व्याधि में जो वात को दोष को भी शांत करने के लिए हम इंद्रिय रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं कि इसको भी शांत करने के लिए यूज किया जा सकता है इंद्रिय रसायन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है वो है मेद रसायन का। तो यहाँ पे 4 मेद रसायन के बारे में आचार्य ने बताया है। तो वो 4 मेद रसायन कौन से हैं, तो मंडूक पर्ण्या स्वरसा, मतलब मंडूक पर्णी का तो स्वरस का यूज करेंगे। उसके बाद है प्रयोज्य, क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, मतलब जो यष्टि मधु है उसको क्षीरेण मतलब क्षीर के साथ, दुग्ध के साथ जो यष्टि मधु का चूर्ण है उसको यूज करना है आपको। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि रसो गुड़िश्चय अस्तु, मतलब जो गुड़िची है उसके रस मतलब स्वरस। उसके बाद सा मूल पुष्पया कल्कः प्रयोज्य खलु शंख पुष्पया, मतलब कि यहाँ पे है कि जो सा मूल मतलब मूल के साथ जो कल्क फल जो हमारा जो शंख पुष्पी है उसका मूल और फल, उसके साथ शंख पुष्पी का जो कल्क है उसका सेवन करना है, मूल फल के साथ शंख पुष्पी के कल्क का सेवन। यहाँ पे जो 4 है देखिए 4 नाम आपको याद होने चाहिए। मंडूक पर्णी का स्वरस है, ठीक है, गुड़ूची का भी स्वरस है, मंडूक पर्णी का भी स्वरस है साथ में। और फिर उसके बाद क्षीरेण यष्टि मधुकस्य, मतलब जो यष्टि मधु है वो क्षीर के साथ है, ठीक है। उसके बाद जो आपको लास्ट यूज करना है कि शंख पुष्पी है, शंख पुष्पी का कल्क ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको 4 याद होने चाहिए। ये 4 जो हैं ये मेद रसायन है। इसके बाद जो है आचार्य ने बताया है कि आयु प्रदान, तो देखिए आयु जो है आयु को बढ़ाने वाली ये है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वर्ड है उसमें बता रहे हैं आचार्य कि ये रोगों से मतलब जो रोग है उसको नाश करने के लिए। उसके बाद जो है बल अग्नि वर्ण स्वर वर्धनानी, ठीक है। तो जो बल है, अग्नि है, वर्ण है, उसका स्वर को वर्धन करने के लिए, इन सभी को वर्धन करने के लिए साथ में लास्ट में क्या बता रहे हैं आचार्य, तो देखिए मेद्यानी चैतानी रसायनानी
मेद्या विशेषेण च शंखपुष्पी, मतलब ये सब तो मेद्यानी हैं ही, सभी के सभी जितने हमने 4 पढ़े हैं, लेकिन उनमें भी विशेष कौन है, तो विशेष है शंखपुष्पी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि विशेष तौर से आचार्य ने कहा है कि शंखपुष्पी जो है, चारों रसायन मेद्य होते हैं, लेकिन एक जो है विशेष रूप से कौन है, वो शंखपुष्पी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा पिपली रसायन, जो कि हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।